हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। मैं आज प्रभु का मैसेज लेके आई हूँ। मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय का 14 वचन से पढ़ूंगी। तो आप सबको प्रभु इस वचन को सुने जाने के दौरान प्रभु आशीष दे। मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीविते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आप लोग समझ गए होंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। आप लोग अपनी अपनी बाइबल में से निकाल के इस वचन को पढ़िए कि 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय के 14 वचन में परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। अविश्वासियों के साथ मतलब जो अविश्वासी लोग हैं, आप उनकी संगति से दूर रहिए। जो परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, आप उनकी संगति से दूर रहिए। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल भी उनकी संगति मत रखिए। आप जाइए, परमेश्वर का सुसमाचार बताइए। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो प्रियो आप उनसे दूर रहिए, क्योंकि अगर वो परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में नहीं मान रहे हैं, तो अगर आप उनकी संगति में रहेंगे तो शैतान आपको पाप में गिराने की कोशिश करेगा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है, रोशनी का अंधकार से क्या नाता, विश्वासियों का अविश्वासियों से क्या संबंध। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन आप अच्छे से समझ रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाह रहा है। मतलब अविश्वासियों की संगति ना करो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को समझो। हम कौन हैं? हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। उसने हमें अपनी संतान कहा है, इसलिए हमें ये काम नहीं करने हैं। अविश्वासियों की संगति नहीं करनी है, गलत लोगों की संगति नहीं करनी है। हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। अगर वो मानते हैं तो उस संगति में जाके हम परमेश्वर की वो ज्योति जला सकते हैं। अगर वो प्रभु को स्वीकार नहीं करते, वचन को स्वीकार नहीं करते, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, तो प्रियो आपका उनके साथ क्या नाता, विश्वासियों का अविश्वासियों से क्या नाता, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। तो आप परमेश्वर की वचन की सुने और अपने जीवन से हर एक उस गलत आदत को, गलत चीज़ों को, गलत लोगों को, उनसे दूरी बना के रखिए और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइए और प्रेम रखें सबसे। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप ऐसी दूरी बनाए कि लड़ाई झगड़े करें। आपको प्रेम रखना है। अगर कोई किसी को आप प्रभु का सुसमाचार बता रहे हो, कोई नहीं सुन रहा, आप बार बार बता रहे हो, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है आपका विश्वासियों का अविश्वासियों से क्या नाता। आपने अपना काम किया, फल लाना नहीं लाना वो परमेश्वर का काम है। हमारा काम है दाना डालना, जमीन में दाना बोना, फल लाना परमेश्वर का काम है। तो प्रियो, आप ऐसी संगतियों में पड़ के जहाँ पाप, व्यभिचार, लुचपन, ठट्ठा करने वाले हों, आप अपने आप को परीक्षा में ना डालें। ये जबरदस्ती की परीक्षा है कि हाँ आ बैल मुझे मार के, ये वही बात होगी जो कहावत है। तो प्रियो, अगर आप ऐसी संगति में जाएंगे जहाँ आपको पता है ये गलत है और मैं इनके बीच में पड़ के गलत हो सकता हूँ, ये पाप के, ये व्यभिचार के लोग, ये जो ठट्ठा करने वाले हैं, मेरे इनसे क्या नाता। तो प्रियो, आप ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है विश्वासियों का अविश्वासियों से क्या नाता।
ज्योति का अंधेरे से क्या नाता। आप कोशिश करिए, लोगों को परमेश्वर का वचन बताइए। जो रोशनी को एक्सेप्ट करते हैं, आप वहाँ पे परमेश्वर की ये ज्योति जलाइए, वचन बताइए और अपने आप को पवित्र रखिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहिए और प्रभु का इंतज़ार करें। प्रभु जल्द ही आने वाला है। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपको हर एक बीमारी से, दुर्घटना से बचा के रखे। और यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आप इनके जो भी ये वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, इनको आशीष और ब्लेस करें परमेश्वर, इनको ब्लेस करें प्रभु जी। जो बेरोजगारों को नौकरी दे परमेश्वर, ये आपके वचनों में प्रभु जी बढ़ने पाए और सच्चाई के साथ प्रभु जी वचन के अनुसार ये जीवन अपना व्यतीत करने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आप इनके, आपने जो हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा, वो इनको गाइड करे खुदावंद। धन्यवाद करते हैं अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।